डिस्क्लेमर, अगर आप भूत प्रेत से डरते हो तो ये वीडियो यही बंद करके भाग जाओ, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो रात को देख लिया तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा। हा 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 हा। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ आपको मेरे घर की भूतिया कहानी। अगर आपको ये कहानी का मज़ा लेना है तो आपके घर में सब लाइट ऑफ करो और एक जगह बैठ जाओ और पूरा लाइट ऑफ करने के बाद में एक मोमबत्ती जलाओ अपने सामने और मेरा वीडियो चला दो। तो कुछ दिन पहले ही हम नए घर में शिफ्ट होते हैं हम लोग के। तो उसके ठीक सामने एक जंगल है। जंगल में मतलब ऐसा कोई रहता नहीं है, मतलब पूरा खाली जंगल है। एक आवाज़ तक नहीं आता रात को, पूरा सन्नाटा छाया रहता है जंगल में। तो मेरे घर के पहले दिन ही शिफ्टिंग के टाइम पे जब सामान शिफ्ट हो रहा था, उसका फर्स्ट डे, पूरा आधा सामान तो शिफ्ट हो गया था, टीवी, फ्रिज, बेड वगैरह वो सब। तो पूरा अच्छे से शिफ्ट हो गया, मज़े से पूरा दिन गुजर गया। तो सब ऐसा लगा कि ठीक चल रहा है, मतलब घर भी सब अच्छा है, कुछ मतलब परेशानी नहीं फर्स्ट डे पे। तो वो सब होने के बाद में मैं सो गया, सोने को जा रहा था, मतलब आधा तो सो ही गया था मैं। तो लेकिन 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 कहानी अब शुरू होती है। सोने के बाद ठीक रात को 1 बजे मुझे कुछ आवाज़ आती है, कुछ इस प्रकार आवाज़। दरवाजा खोलो खोलो खोलो, दरवाजा दरवाजा खोलो। तो उस आवाज़ को सुन के मेरे को पहले थोड़ा डर लगा कि ये कैसा आवाज़ आ रहा है। मैं जब सोया था, मतलब बाकी तो सब सोए थे क्योंकि आधा आधा ही शिफ्टिंग हुआ था। तो मतलब जो पुराना घर था हम लोग का, उस पर आधा सामान था, तो उधर भी आधे लोग थे, हम लोग के घर पे भी आधे लोग थे, मतलब पूरा फैमिली हम लोग के घर पे नहीं था। तो स्टार्टिंग में मैं डर गया, मम्मी पापा घर पे थे इतना मेरे को पता था। तो जब मैं ये सब आवाज़ सुना तो मैं बाहर चला गया हॉल रूम में देखने की कौन है। तो मैं पता नहीं मैं गलती क्यों करता हूँ, यही सबसे बड़ी गलती होती है मेरी, दरवाज़ा खोलने की। जैसे मैं दरवाज़ा खोला, एक ज़ोर से हवा आता है, बूम। और हवा आते ही उधर कोई दिखता ही नहीं है। हवा आने के बाद में आजू बाजू देखता हूँ, 10 या 15 मिनट में उधर वेट करता हूँ पहले कि कौन है, ऐसा किसने आवाज़ किया। पहले ऐसा 2-3 बार आवाज़ आया था जब मैं सो रहा था, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर मैं 10-15 मिनट ये सुन मिन के मैं सो जाता हूँ, फिर से अपने बेड पे चला जाता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी गलती मेरी वही थी, जब मैं सोने गया तो मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया। सोचो। और ऐसे भूलने के बाद मैं सो गया। फिर ठीक 3 या 4 बजे मेरे को कुछ गिरने की आवाज़ आती है, कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है, वो भी किचन में से। तो मैं धीरे धीरे उठता हूँ किचन में, मतलब धीरे धीरे जाता हूँ, ऐसा फास्ट नहीं जाता कि ऐसा कोई गया तो ऐसे मेरे को लगा कि ऐसे मैं जाऊँगा ख़त्म हो जाऊँगा, कोई कर लेगा मेरे को कुछ। तो मैं धीरे धीरे छुपके से देखता हूँ किचन में क्या हो रहा है, क्या गिर रहा है। तो जैसे मैं धीरे 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 गया, देखा तो पूरा खाने का सामान, ये सब बर्तन सब नीचे गिरा हुआ था। तो मैं और डर जाता हूँ, और दरवाज़ा भी खुला रहता है। मेरे को पता नहीं कि ये मैंने खोला था कि ये गलती से खुल गया था, क्योंकि मैं जब सो गया था ना, मेरे को याद नहीं था कि कैसे खुला था। तो फिर बाद में पूरा डर गया, मैं पागल बिगल हो गया मैं। फिर बाद में मैं डर के मारे मैं बुलाया मम्मी पापा को मैं बुलाया कि उठाए। पहले तो उन लोग उठ नहीं रहे थे, मैं ज़ोर से उठाया, उठ जाओ, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे मैं उठाया उनको, तो उन लोग उठे और मैं उनको बोला कि धीरे धीरे चलो, कोई तो है हम लोग किचन में। उन लोग धीरे धीरे गए किचन में जाने के बाद में मैं क्या देखता हूँ, बोलो, पूरा सामान मतलब पूरा वापस अपने जगह पे था।
मतलब एक जो खाना का वो था वो गिरा था, वो बस सब ऊपर ऑटोमेटिक चला गया। ये सब देख के मैं आधा वही ख़त्म हो जाता हूँ, फट जाती है मेरे उधर, मतलब इतना डेंजर था वो। फिर मम्मी पापा बोलते हैं कि क्या पागल है, इतना रात को जगा रहा है। मेरे मम्मी पापा को ये बोला तो उन लोग को ये सब पूरा झूठ लगता है। पहले वो बोलता है कि ये सब झूठ है, मतलब कुछ भी मत बोल, सो जा चुपचाप, ऐसा मेरे को बोलते। उनका मतलब नॉर्मल रिएक्शन रहता है और चले जाते हैं सोने को। फिर मेरा दिमाग हिल जाता है पूरा, मतलब अंदर से पूरा। फिर जब मैं मेरे बेडरूम में जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई देख रहा है पीछे से, एकदम पीछे से कोई देख रहा है ऐसा लगता है। तो फिर मैं मतलब पूरा और डरता हूँ, बेड में जाता हूँ पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट विकेट ओढ़ के, मतलब पूरा अंदर से ऐसा मेरे को कोई देखे ना तो ऐसे मैं सो जाता हूँ। तो ऐसा मेरे को फीलिंग आती है कि मतलब फिर बाद में मेरे को आधा तो पहले नींद नहीं आती थी, ये सब हुआ बाद में किसी एक लड़की की हंसने की आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से। फिर मैं कैसे जैसे इग्नोर करके सो जाता हूँ, मतलब इतना डरा हुआ रहता है, मतलब पूरा फट जाता है मेरा कि इतना सब होने के बाद एक लड़की की आवाज़ आ रही है, वो भी उस रात को। मतलब इतना सब एक लड़की की हंसने की आवाज़ सुन बिन के ये सब कुछ सामान गिरता था और इधर उधर होता था। मेरा मतलब बेड हिलता नहीं था, मतलब थोड़ा आवाज़ आता था कि कोई तो टक 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 कर रहा है। तो उस रात को जैसे तैसे गुजार के मैं सो गया। और जब मैं सुबह मतलब मॉर्निंग में उठा, मेरी आँख खुली तो मैं बाहर गया ऐसे ही नॉर्मली। तो वहाँ सब मेरे सामने सब जो किचन में था, जो मैं रात को देखा था, सब बिखरा हुआ था। मतलब ये देखता हूँ कि ये फिर से कैसे कभी कर गया, भूत सुबह थोड़ी आते हैं, ऐसा मैं थोड़ा शॉक हो गया। फिर अचानक से मम्मी पापा आ जाते हैं सामने और बोलते कि ये कब हुआ। फिर मैं बोलता हूँ कि आपको तो कल उठाया था, ये कल आपको दिखाया था कि ये सब हुआ था ये सब। फिर मम्मी पापा बोलते कि कल तो हम थे ही नहीं यहाँ, हम पुराने घर पर थे। ये सुनकर मेरी दिमाग घूम जाता है और सब मेरा दिमाग का पूरा बत्ती मतलब ख़त्म हो जाता है कि मतलब क्या बोल रहे हैं सब। अभी 3-4 बजे में उनको खुद उठाया और मेरे आँख से बोला कि ये सब क्या है। तो सोचो, अगर आपको पता चले कि जो रात को था वो मेरे साथ सच में नहीं हो रहा था, मतलब मेरा दिमाग इतना फट गया, मतलब इतना मैं मतलब क्या बोलूँ आपको, मतलब पूरा शॉक हो गया था मैं जब मैं मम्मी पापा ने बोला कि उन लोग थे ही नहीं। तो फिर हम लोग ने फिर वो शिफ्टिंग होने के बाद में उसी दिन हम लोग ने पंडित को बुलाया, पंडित गुरुजी को पूजा और हवन कराया। वो घर का हवन कराया, पूरा 1-2 घंटा चला वो हवन या पूजा, मतलब पूजा ही बोल सकते, हवन नहीं, पूजा मतलब हाँ। उसके बाद में ये सब कहानी मैंने पंडित जी को बोला कि ऐसा सब हुआ मेरा, ये सब हुआ। फिर बाद में ये उनका ये मानना था कि कल जो मेरे साथ हुआ था वो छलावा था, मतलब जिसको छलावा का मतलब नहीं पता, मतलब भेरूपिया। लोग छलावा मतलब ऐसा भेरूपिया रहते हैं, मतलब उन लोग असल में रियल नहीं होते, सिर्फ हमें दिखता है कि वो सब रियल है। तो मैंने बोला कि एक ऐसा सब कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि मैं कल रात को 3 या 2 बजे में दरवाज़ा जब खोला था तो जो बुरी शक्तियाँ है और पूरा नेगेटिव एनर्जी था वो आ गया था गलती से। इसके लिए कभी भी 3 बजे दरवाज़ा ना खोले, नहीं तो आपके घर पर भी छलावा आ सकता है मेरे जैसे, और आपको बहुत परेशान करके जाएगा। तो यही था ये कहानी। और उसके बाद में एक बार भी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा कुछ छलावा बिलावा का। तो ऐसा ऐसे ही चला जाता है, मतलब फिर घर पूरा अच्छे से ठीक हो जाता है पूजा के बाद में। तो जय श्री राम बोलो, हनुमान चालीसा आपको आना चाहिए, नहीं तो आप पूरा मतलब आधे तो मर ही जाओगे उधर ही। ऐसा सब मैं तो ये था, स्ट्रांग था इसके लिए। बाद में उसी दिन रात को
मतलब 8 बजे हम लोग के जो किचन की जो गैलरी है, किचन की गैलरी में हमको मिलती है छोटी सी बिल्ली। तो फिर बाद में पता चलता है कि ये सब के पीछे एक छोटी सी बिल्ली थी जो पूरा सामान इधर उधर करके चली गई सुबह। और मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत चिल्लाते कि ऐसे सब इसके वजह से था, मतलब मेरा स्टोरी गलत बोलते हैं मतलब मैं भी थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि ठीक है, माना कि ये बिल्ली ने किया, पर मैं तो ये 2 बार देखा ना। तो फिर मम्मी पापा बोलते कि तू सोया हुआ था, इसके लिए तेरे को पता नहीं था। तो ऐसा हो भी सकता है, या मतलब ये कहानी मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सच भी है और थोड़ा गलत भी है। मेरे को पता नहीं उस रात को क्या हुआ। तो चलिए, अगर आपको ये मेरी भूतिया वाली कहानी मज़ा आया होगा तो चैनल को लाइक करके ज़रूर जाना। और अगर आपको ऐसे ही भूतिया वाली स्टोरी आगे चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपना ख्याल रखें, जल्दी मुलाकात होगी। शुक्रिया, बाय।